नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। जिस प्रकार हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से डेली अगर हमें पढ़ाई भी करना है तो उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपर्स का ABCD वाला सीरीज, यानी A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, C फॉर क्या होता है, D फॉर क्या होता है, और आप इन ABCD वाले फॉर्मूले को अपनाकर आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो होने वाला आपका एक मोटिवेशन वाला वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको पूरे 3 मंथ में, पूरे जो ये लास्ट के जो 3 मंथ बचे हुए हैं, आप इनमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें करके आप टॉपर बन सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप अभी जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अभी नवंबर महीने में कभी भी किसी भी डेट को आप देख रहे होंगे। आपको यहाँ से जो आपका पूरा करना है लक्ष्य, ये जनवरी तक का पूरा करना है। यानी आपको अपने नवंबर से जनवरी तक जिस प्रकार से घोड़े के आँख के सामने लगा दिया जाता है, एक पट्टी लगा दिया जाता है ताकि डायरेक्ट वो सीधे देखे, डिस्ट्रैक्शन में न फंसे, उसी प्रकार से आपको भी अपने आँख पर पट्टी लगा लेने हैं इन लास्ट के 3 मंथ्स के लिए। और बाकी सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फोकस्ड कर देना है पढ़ाई पे, क्योंकि यही जो 3 मंथ्स हैं आपको, यही जो आने वाले 3 महीने हैं, आपको कहाँ लेकर जाएंगे और या आपका क्या फ्यूचर होगा वो तय करने वाले हैं। अगर आप A फॉर एसोसिएशन, यानी कि आपका अगर एसोसिएशन गलत है, यानी आप इन एसोसिएशन में फंसे हुए हैं, आपका एसोसिएशन अगर ऐसा है, यानी आपका संघ अगर ऐसा है, गेम खेलने वाला है, रील्स देखने वाला है, अगर आपके आसपास का जो वातावरण है ऐसा है, तो समझ जाइए कि आपका आने वाला जो 3 मंथ्स भी है वो ऐसा ही होने वाला है। 3 महीने बाद भी आपको ऐसा ही होगा, आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अपना संघ यहाँ से करके यहाँ पर लेकर आना है, यानी अपना संघ आपको पढ़ने वाले बच्चों के साथ में बनाना है, यानी जो 3 महीने पूरे डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ में होना है। यानी सबसे ज़्यादा आपको अपने एसोसिएशन पर ध्यान देना है। जैसा हम संघ पाएंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर साधु के साथ रहते हैं तो साधु बनेंगे, चोर के साथ रहते हैं तो चोर बनेंगे। उसी प्रकार से अगर पढ़ने वाले लड़कों के साथ में रहेंगे, हमारा एसोसिएशन है पढ़ने वाले लड़कों का, तो हम अच्छा करेंगे रिजल्ट में। कम से कम उनके साथ में हम पढ़कर उनके ही देखा देखी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि हमारा भी नंबर अच्छा आ जाए, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले आपको A फॉर एसोसिएशन यानी संघ को अपना समझना होगा, आपको देखना होगा कि आपका संघ कैसा होता है। दूसरा B फॉर बुक रीडिंग, यानी आपको डेली अपना नोट्स पढ़ना होगा। डेली आप अपना नोट्स पढ़िए, जो भी आपको जहाँ पे भी आप क्लास किए हुए हैं, चाहे ऑनलाइन किए हैं चाहे ऑफलाइन किए हैं, कहीं पे भी किए हुए हैं, तो आप अपना बाकी कहीं का नोट्स मत पढ़िए। आप जहाँ पे भी ऑनलाइन पूरे साल पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन अगर पढ़े हुए हैं या फिर ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, तो पूरा केवल उन्हीं सर का आप नोट्स पढ़िए, तभी जाकर आपका क्या होगा, एग्जाम में बेटर प्रदर्शन आएगा। अगर आप बाकी सारे दूसरे लोगों का नोट्स पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरे साल भी आपका बर्बाद चला जाएगा और साथ ही साथ आपका पूरा 3 महीना भी लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। एग्जाम के दिन जब जाइएगा एग्जाम सेंटर पर और जब परीक्षा हॉल में बैठे रहिएगा तो आपका चेहरा लाल पड़ा हुआ रहेगा, आपको पसीना आ रहा होगा, आपका दिमाग ब्लैंक किया होगा, क्योंकि आप पूरे साल किसी और का नोट्स पढ़े हुए हैं, किसी और के साथ क्लास किए हुए हैं, किसी और का क्लास किए हुए हैं, लेकिन आप पूरे लास्ट का जो 3 महीने हैं कहीं पर और पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना नोट्स क्या करना है, पढ़ना है पूरा। साथ ही साथ आपको क्या करने हैं, नोट्स पढ़कर डेली चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। डेली चैप्टर वाइज आपको टेस्ट लगाइए। डेली जो चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, उस चैप्टर का आप सब्जेक्टिव लगाइए, तब जाकर आपका क्या होगा, एग्जाम और ज़्यादा बेटर तरीके से एग्जाम की तैयारी होगी। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा। एक मॉक टेस्ट अभी से लगाना आप शुरुआत कर दीजिएगा। डेली नहीं अगर लगाइएगा तो वीक में कम से कम एक मॉक टेस्ट, यानी पूरे होल सब्जेक्ट का आप क्या कीजिएगा कि एक बार मॉक टेस्ट, यानी पूरे जिस प्रकार से 3 घंटे बैठकर एग्जाम में परीक्षाएं होती हैं उसी प्रकार से आप घर पे बैठकर 3 घंटे की पूरी एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो इससे आपका खुद का एनालिसिस होगा। साथ ही साथ आपको क्या करने हैं, रिवीजन करते जाना है आपको।
रिवीजन आपको अपना करते जाना है। अगर ये सब चीज़ें अगर कर रहे हैं तो जाकर ही आपका टॉपर बनने का सपना पूरा होगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपका टॉपर बनने का सपना पूरा नहीं होगा। सी फॉर होता है कंसिस्टेंसी, सी फॉर होता है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। एक दिन हमने अपना डेली टारगेट फिक्स कर दिया कि डेली टारगेट मेरा ये है, तो हम डेली उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, डेली उसको हम पूरा करने में लगे हैं। डेली, एक दिन नहीं, ये नहीं कि मोटिवेट हो गए, हम वीडियो देखे मोटिवेट हो गए, एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े और तीसरा दिन से हम वैसे ही जैसे पहले पूरे साल बर्बाद करते गए हैं उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, आज हमने पढ़ाई किया, कल भी हम 6 घंटे 7 घंटे का पढ़ाई करेंगे, फिर परसों भी करेंगे। ऐसे करके डेली अगर पढ़ते जाते हैं तो फिर जाकर हमारा टॉपर बनने का सपना पूरा होगा। और एक जो टॉपर होता है इसी कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ रहा होता है। डी फॉर क्या होता है? डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, समर्पण की भावना होनी चाहिए। यानी डेली हम छोटे छोटे जो अपने गोल तय कर रहे हैं, डेली जो हम अपने छोटे छोटे जो आपके टारगेट्स तय किए जा रहे हैं, उन टारगेट्स को आप क्या कर रहे हैं? अचीव कर रहे हैं, तो ही जाकर आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा कर सकते हैं। अगर डेली अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव नहीं करते हैं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को समर्पित कर देना है अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने पढ़ाई के लिए। ये पूरा जो 3 महीना है आपका समर्पण की भावना वाली होनी चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई ही करना है। अगर आप ABCD वाला फार्मूला अपनाते हैं, यानी ABCD का कौन फार्मूला अपनाते हैं? आप अगर A फॉर एसोसिएशन यानी अपने संघ को बेटर करते हैं तो जाकर आप टॉपर की राह पर निकल जाएंगे, तो जाकर आप क्या हो सकते हैं? टॉपर बन सकते हैं। अभी भी 3 महीने का यूटिलाइज करके अगर आप गेम खेलने वाले के साथ रह रहे हैं तो गेम ही खेलते रह जाइएगा 3 महीना, और कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर डेली अपना नोट्स पढ़ रहे हैं, डेली अपना नोट्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन कहीं पर पढ़े हुए हैं, तो पूरे साल जो आपने पढ़ा हुआ है आप बस सिर्फ और सिर्फ उनका ही नोट्स पढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ डेली आप टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं चाहे ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव यानी चैप्टर वाइज आपको टेस्ट लगा रहे हैं, डेली के डेली लगाने हैं पूरे 3 महीने तक। साथ ही साथ आपको हफ्ते में, वीक में 1 दिन आपको क्या करने हैं? मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी आपको वीक में 1 दिन मॉक टेस्ट लगाने हैं। जनवरी में आप जाइएगा तो वीक में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, डेली लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं? रिवीजन करते चलना है। आपको बार बार कम से कम आपका जो एग्जाम आते आते आपको 3 से 4 बार का रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो कैसे भी करके करना है हमको रिवीजन, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। उसके बाद कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि मोटिवेशन वीडियो देखे, फलाना चैनल पे कोई मोटिवेशन वीडियो डाला गया, वहाँ पर कोई मोटिवेशन वीडियो डाला गया, या हमने कोई मोटिवेशन वीडियो डाला, आप मोटिवेट हो गए तो 3 दिन 4 दिन आप पढ़े, उसके बाद आप अपना कंसिस्टेंसी तोड़ दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टॉपर जो होता है हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई कर रहा होता है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ ही में ही आपको भी पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ अपने आप को समर्पित कर देना है। डी फॉर डेडिकेशन, यानी अपने आप को समर्पित कर देना है अपने गोल के लिए। जो भी आपने गोल फिक्स किया हुआ है 90+ लाने का, हर सब्जेक्ट में जो भी आपने गोल फिक्स किया हुआ है, आपको उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। जब इस प्रकार से आप करते हैं तो ही जाकर आपका टॉपर बनने का सपना पूरा होगा। और ये जो ABCD वाला फार्मूला होता है ये हर टॉपर अपनाता है। इसी ABCD वाले फार्मूले को अपनाकर कोई भी स्टूडेंट टॉपर बनता है। चाहे आप 10th की एग्जाम में बात कीजिए, चाहे आप बिहार बोर्ड यानी 12 के एग्जाम में बात कीजिए, तो आपको भी इन्हीं ABCD के फार्मूले को अपनाना होगा। अगर नहीं अपनाते हैं तो टॉपर बनने का सपना आपका पूरा नहीं होगा, आप भूल जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डेली डेडिकेशन के साथ में अपने एसोसिएशन को सुधारते हुए, बुक रीडिंग करते हुए, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं पढ़ाई करते हैं तो इन 3 महीने का यूटिलाइज नहीं करते हैं तो आपका टॉपर बनने का सपना, यानी जो 90+ लाने का और एक टॉपर की कैटेगरी में जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।